ये सिर्फ उसका नॉर्मल फ़ोटो भेजी थी, लेकिन उसको गंदा बनाया गया था। और मेरा फ़ोन में फ़ोटो आई थी, मेरे पास प्रूफ भी, हम दिखा सकते हैं, लेकिन इतना गंदा है कि हम दिखा नहीं सकते। पीछे फ्रेम में आपको एक भारी भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये मामला आजमगढ़ ज़िले के कोतवाली सरायमीर के अंतर्गत एक ग्राम सभा है और उसी ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। ये पेपर में भी जो है खबर छपी हुई है और ये जो अंजलि नाम की एक लड़की यहाँ की इसी घर की रहने वाली थी और उसका जो है किसी लड़के से किस तरह से संबंध है कि अफवाह है क्या है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि उसके साथ में वह 3 दिन से गायब थी। तो मिलती है तो चौथे दिन उस लड़की की शायद लाश मिलती है किसी पोखरे के किनारे। हालांकि जो ये मामला है ये जो है दिल दहला देने वाला है आजमगढ़ का। यहाँ पे हम बात करेंगे, परिवार यहाँ पे मौजूद है अंजलि का। उस लड़के से, लड़के का नाम पता है क्या? नीरज कुमार। नीरज कुमार। नीरज और अंजलि का मामला कितने दिनों से चल रहा था? 2 साल से। 2 साल से। तो ये जो मामला हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये एक दूसरे से कब मिले और कहाँ मिले थे, ये सब की जानकारी है आपको? जी, हम भाभी है, वो जो फ़ोन यूज़ करती थी वो भी हम फ़ोन यूज़ करते थे। अच्छा। क्योंकि घर की फ़ोन थी वो जो फ़ोन भी आता था, क्योंकि वो लोग शादी में गए थे, मेरे साथी थी मेरी ननद। शादी में दोनों का भेंट हुआ, दोनों अपने आप नंबर लिए दोनों को, वो लड़के का लिए, लड़की का लिए। दोनों 2 साल से बात करते थे और 1 साल तक ठीक ही था रिलेशनशिप, लेकिन फिर 1 साल तक नहीं था क्योंकि दोनों आपस में झगड़ते थे और जो कि लड़का मारता था और गाली भी देता था। कुछ बाहर का इंसान देखे हैं लेकिन हमें कोई खबर नहीं था। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि उस लड़की को कोई फ़ोटो नीरज के पास था, उस लड़की को उस फ़ोटो को दिखाकर ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारी नंगी या फिर ऐसी कुछ तस्वीरें हैं अगर मैं जहाँ बुला रहा हूँ नहीं आओगी तो तुम्हारे घर वालों को दिखाऊंगा या समाज को दिखाऊंगा, आपको बेइज्जत कर दूंगा। ऐसा क्या कुछ मामला था? अभी मैं सुना हूँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। वो फ़ोन पे हमेशा फ़ोटो मांगते थे क्योंकि वो बोलना चाहते थे कि लड़की बोलती थी कि मैं शादी करूंगी, लेकिन लड़का नहीं कहता था कि हम शादी करेंगे। अच्छा। और गंदा फ़ोटो मांगता था। ये सिर्फ उसका नॉर्मल फ़ोटो भेजी थी, लेकिन उसको गंदा बनाया गया था। और मेरा फ़ोन में फ़ोटो आई थी, मेरे पास प्रूफ भी, हम दिखा सकते हैं, लेकिन इतना गंदा है कि हम दिखा नहीं सकते। मतलब गंदा फोटो उस बच्ची के पास भेजते थे, यानी अंजलि जो लड़की थी, और उसको जो ब्लैकमेल करके जहाँ चाहते थे अपने मन मर्जी से करवाता था। जी। जब हम तो अच्छा, अंजलि जब यहाँ से गई है तो क्या घर वालों को कुछ बता के गई है? जी नहीं, बाहर वाले को भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता, क्योंकि माँ नहीं थी उनकी, रिश्तेदार गई थी और मैं भाभी हूँ, मैं भी नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी। घर में मेरा छोटा बच्चा था, उनकी भाई थी और उनके पापा, उनके भाई बाहर रहते थे। दादी थे, दादी को बताया गया था कि हम आजाद निवास बनाने चौराहे पे जा रहे हैं। अच्छा, आजाद निवास बनवाने के लिए बच्ची गई थी। दादी बोले ठीक है जल्दी आ जाना। दादी सिर्फ इतना ही बोली थी कि ठीक है जल्दी आ जाना, और वो चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ? अंजलि जाती है घर से, आगे क्या किस तरह से मामला आप लोगों को पता चलता है कि अंजलि उस लड़के के साथ चली गई है या फिर और कहीं चली गई? एक बात, वो ये जो बातें थी आपको कैसे पता चली? क्योंकि स्कूल गई थी एक दिन 5 सितंबर, जिस दिन टीचर डे थी उस दिन स्कूल गई थी। वहाँ से शाम 7:30 हो गया, घर नहीं आई थी। हम लोग फ़ोन पे फ़ोन करते थे क्योंकि स्कूल तो फ़ोन लेके अलाउ नहीं है कि फ़ोन लेके जाएगी, और वो लड़के के पास फ़ोन था तो हम लोग लड़कों को फ़ोन करते थे, लेकिन वो लड़के फ़ोन नहीं उठा रही थी। और बाद में फिर खुद ही फ़ोन किया, बोलता कि नहीं मेरे पास अंजलि नहीं है, मैं दुकान पे हूँ, क्योंकि वो कोई केक दुकान पे काम करता था। अच्छा। जब 7:30 बजे के बाद 8 बजे जब लड़की आई तो उनकी माँ और हम पूछताछ किए कि तुम स्कूल गई, इतना रात तक क्यों लौट रही? बोली मैं अपने दोस्त के घर थी, और जो कि हम जो लोग जान भी गए थे वो झूठ बोल रही थी, लेकिन लड़के के साथ ही थी। वो मेरा हस्बैंड पता किए, क्योंकि फ़ोन किए थे तो फ़ोन रिसीव हो गया था, उन लोग को नहीं पता था, लड़के के फ़ोन में फ़ोन किया गया था। यानी 3 दिन बाद लड़की की लाश मिलती है। कहाँ लाश मिलती है? यही सरायमीर कोई पोखरा है, वहीं पे मिलती है। तो कैसे पता चला कि वहाँ पे लड़की की लाश है? जैसे हम लोग तो 3 दिन हो ही गया, हम लोग ढूंढ रहे थे, बॉडी नहीं मिल रही थी, हमारी लड़की नहीं मिल रही थी। 12 तारीख को हम लोग गए थे कि 13 तारीख को हम लोग गए थे
और रिपोर्ट लिखाने थाने पे कि हम लोग का लड़की गुम हो गई है, गुमशुदा रिपोर्ट। पुलिस लोग बोले कि हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढ कार्रवाई वो लोग किए या नहीं किए हम लोग को तो नहीं पता। और जो कि मेरा फैमिली को, ससुर को मेरा फ़ोन आया कि आपका लड़की कहीं मिली है बॉडी। अब वो आपका लड़की है ये लोग दिखाने के लिए उनकी चाची को दिखाया गया था, तो उनका चाचा पहचाने हैं कि बॉडी उन्हीं का है। 13 तारीख को गायब हुई घर से, मतलब दुकान से, और 14 तारीख को हम लोग कंप्लेन दिए हैं। तो हम लोग गए तो वो पहले फ़ोन नहीं उठा रहा था। जब हम लोग मतलब फ़ोन किए तो बोला कि हम उसको छोड़ दिए। हम बोले कहाँ छोड़े हो? तो हम लोग डाउट हुआ, तो हम लोग थाने में उसको बुलाए हैं। तो वो थाने में जाके अपना जुर्म कबूल किया है। अभी इतना नहीं, नाम नहीं बताया है 3-4 आदमी है, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल किया है। 3-4 लोग मिल के यानी इस घटना को अंजाम दिया। हमारे पास में फोटो भी है, बोलिए फोटो दिखा देते हैं। नहीं, मोबाइल ऑन कैमरा मत दिखाइए, अभी बाद में दिखा दीजिए। हाँ, 3 तो यानी 3 लोग मिल करके ऐसा किए हैं। हाँ, यानी सामूहिक तो किए हैं। चलिए, जो मामला है आजमगढ़ ज़िले का है, और यह आप देख ही रहे हैं कि आए दिन ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो है कहीं ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ लड़के की गलती है। गलती अगर प्रेम प्रसंग का मामला है, अगर ये प्रेम प्रसंग का वाकई मामला है, तो ताली तो दोनों तरफ से बजती है, आप जानते हैं। लेकिन अगर गुमराह करते हैं, किसी फ़ोटो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता है बच्ची को, तो वाकई में ये संगीन अपराध के अंतर्गत आता है। और इसमें मैं चाहूँगा कि जो आजमगढ़ के एसपी महोदय हैं इस मामले की कड़ाई से जांच करें, और जो वाकई में अगर मुजरिम पाया जाता लड़का तो उसे सज़ा मिले।